अगर आपको यह कहानी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे नया नया कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 साल पहले की एक ठंडी सुबह, फिलाडेल्फिया का प्रसिद्ध ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, और ठीक 8:10 सुबह हॉल की सीढ़ियों पर पड़ी एक जवान लड़की की लाश ने पूरा कैंपस हिला दिया। लड़की के चेहरे पर गहरी चोटें, गले पर पर्पल स्ट्रैंगल मार्क, जूते और सॉक्स गायब, और पहचान के नाम पर कुछ नहीं। पुलिस के लिए यह मामला एकदम ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन आप अभी से तय मत करिए, क्योंकि यह केस इतना उलझा हुआ है कि एजेंसीज को इसे सॉल्व करने में सालों लग गए। आपके लिए चैलेंज, इस वीडियो में मैं आपको एक एक सस्पेक्ट का नाम बताऊंगा, उनकी हर बात बताऊंगा, हर झूठ, हर कंफ्यूजन, और एंड तक आपको गेस करना है इनमें से कातिल कौन था। शुरुआत में आप कहेंगे इसी ने मारा है, पक्का, लेकिन हर अगले मिनट में आपका अंदाजा टूट जाएगा। कैरेक्टर इंट्रो। सबसे पहले इन दो तस्वीरों को याद रखिए। एक लड़की, बाद में पता चलेगा कि वही डेबी है। एक लड़का, उसका नाम है कर्ट राइनर। अब कहानी शुरू करते हैं। मर्डर का सीन ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, 30 नवंबर 1984। क्लासेस स्टार्ट होते ही छात्रों ने देखा सीढ़ियों के पास एक बॉडी जो एक ग्रे जैकेट से ढकी थी। पुलिस ने तुरंत एरिया सील किया, लेकिन उन्हें दो बातों ने झटका दिया। एक, कैंपस में एक भी सीसीटीवी नहीं था। दो, शरीर कहीं और से घसीट कर यहां लाया गया। जगह पर बस एक निशान तय था। यह कोई चोरी नहीं, पर्सनल दुश्मनी जैसा केस था। पहला सस्पेक्ट, बॉयफ्रेंड कर्ट। कुछ ही देर बाद एक लड़का पुलिस के पास आया, वही कर्ट राइनर। उसने कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, डेबी विल्सन। और फिर उसने एक कहानी सुनाई। रात 1:30 तक दोनों कंप्यूटर लैब में थे। डेबी प्रोजेक्ट कर रही थी, कर्ट थक कर चला गया। रास्ते में उसने गार्ड से कहा, उसका ध्यान रखना। सुबह उसे डेबी नहीं मिली। पार्किंग में उसकी कार वहीं खड़ी थी, और तभी उसे शक हुआ कि सीढ़ियों पर पड़ी लाश डेबी की ही है। लेकिन पुलिस को कर्ट पर क्यों शक हुआ? उसकी उंगलियों पर नीले निशान, उंगलियों के बीच कर्ट, और वह आखिरी आदमी था जिसने डेबी को जिंदा देखा था। कर्ट। सस्पेक्ट नंबर 1। कंप्यूटर लैब का सच। फिर पुलिस लैब में पहुंची। कंप्यूटर ऑन स्क्रीन पर आधा लिखा वाक्य, 1:38 सुबह। चेयर के पीछे खून का धब्बा, एक्सटेंशन केबल्स, संभव हथियार। मगर सबसे बड़ा झटका, लैब सुबह साफ कर दी गई थी, मतलब आधे सबूत गायब। केयरटेकर सस्पेक्ट नंबर 2, लेकिन वह क्लीनर तो रोज इसे ऐसे ही पाता था, इसलिए हट गया। अब आते हैं 3 गार्ड्स। उस रात कैंपस में 3 सिक्योरिटी गार्ड थे। 2 ब्रायस क्लैटमैन, 3 ब्रॉन्सन जिगलर, 4 डेविड डिक्सन। कर्ट के अनुसार उसने गार्ड से कहा था, डेबी का ध्यान रखना। अब गार्ड्स की कहानी सुनो। सस्पेक्ट नंबर 3, जिगलर, पहले चोरी के केस में जेल जा चुका, लैब में नहीं गया। अपने पंच क्लॉक कार्ड दिखाया, लेकिन पंच के बीच काफी टाइम गैप था, और इंटरव्यू में उसने अचानक गुस्से में कहा, हाँ मैंने ही मारा है, क्या कर लोगे। यह बात पुलिस को सीधे उसके ऊपर खींच लाई। सस्पेक्ट नंबर 4, डिक्सन, मिलिट्री बैकग्राउंड। उसने कहा वह 2:05 सुबह और 4 बजे सुबह पर लैब के पास गया। पहली बार लाइटें ऑन, प्रिंटर चल रहा था। दूसरी बार लाइटें ऑफ, लेकिन बॉडी नहीं देखी, क्योंकि सीढ़ियां गार्ड रूट में नहीं आती। डिक्सन भी शक के घेरे में। सस्पेक्ट नंबर 5, एशलीन बट 22 साल का पीएचडी स्टूडेंट, पहले अपनी सेक्रेटरी को पेंसिल से मारने की कोशिश कर चुका। डेबी की बॉडी उसके ऑफिस के नीचे मिली थी। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट दिया, फेल हो गया। उसने कहा वह पूरे समय ऑफिस में था। लेकिन उस रात के 2 स्टूडेंट्स ने कहा, नहीं, वह 1 बजे से 3 बजे के बीच गायब था। उसने बाद में कहा, ओह मैं बताना भूल गया, मैं सोने चला गया था। बहुत सनकी आदमी था। सस्पेक्ट नंबर 6, एलन स्मिथ, डेबी को महीनों से स्टॉक कर रहा था। उसे प्रपोज किया था, डेबी ने मना कर दिया। 1 दिन पहले दोनों लड़ते भी देखे गए। रात को वह अकेले था, कोई अलिबी नहीं। अब ध्यान। 2, असली ट्विस्ट, डेबी की चेयर के पीछे मिला खून, टाइप ए, लेकिन डेबी का खून टाइप ओ, मतलब वह खून कातिल का था। और सभी 6 सस्पेक्ट्स का ब्लड सैंपल लिया गया। और हैरानी की बात, किसी का भी खून
टाइपे नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है। डेबी विल्सन मर्डर केस 1984, 2019, पूरा सच, पूरा एंड, पूरा ट्विस्ट। केस पूरी तरह अटक गया था। पुलिस एजेंसी, FBI, सबको यही समझ नहीं आया कि जब 6 ही सस्पेक्ट थे और खून किसी का भी नहीं था, तो कातिल आया कहां से? जगह पर कोई फुटप्रिंट नहीं, CCTV नहीं, कार का अलार्म नहीं, चेयर के पीछे A टाइप खून पर डेबी का O टाइप। सीन बिल्कुल इनसाइड जॉब जैसा, पर सब बेगुनाह। 1985 केस को बंद करने की तैयारी। जांच के लीड ऑफिसर ने कहा, हमारे पास कातिल है पर सबूत नहीं। कर्ट बॉयफ्रेंड की उंगलियों के कट भी मैच नहीं हुए, गार्ड्स का खून भी A नहीं, स्टॉकर का भी नहीं, PhD वाले का भी नहीं। सबूत शून्य। प्रेशर हाई। मीडिया पागल लोग कहने लगे गार्ड्स ने मिलकर किया है। कोई बोला स्टॉकर ने पहले हमला किया, फिर कोई और आया, लेकिन पुलिस को कोई लिंक नहीं मिला। केस को अनसॉल्व्ड मर्डर मार्क कर दिया गया। फिर 25 साल गुजर गए। डेबी के परिवार ने हर साल पुलिस को लेटर लिखा, क्या आपको कातिल मिला? लेकिन जवाब हमेशा वही, नो। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2002 में अचानक एक नया सबूत मिलता है। क्राइम लैब में 1984 की एक पुरानी सील्ड बैग में एक चीज मिली। डेबी के नाखूनों के नीचे से मिला स्किन टिश्यू, जो 1984 में टेस्ट नहीं हो पाया था। अब DNA टेक्नोलॉजी नई हो चुकी थी। नया टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई, DNA किसी भी 6 सस्पेक्ट से मैच नहीं करता। मतलब कातिल पूरी तरह नया आदमी है। अब कहानी का असली क्लाइमेक्स शुरू होता है। 2019 DNA को नेशनल डेटाबेस में अपलोड किया गया और चौंकाने वाला मैच मिला, लेकिन सीधा कातिल से नहीं, बल्कि एक 56 वर्षीय महिला से। पुलिस चौंक गई। एक महिला का DNA डेबी के नाखूनों के नीचे कैसे? जांच हुई। वह महिला कातिल नहीं थी, बल्कि वह कातिल के परिवार की सदस्य थी। उसका DNA हिस्से में मैच हुआ था। मतलब यह परिवार मैचिंग DNA था। सटीक कातिल उस महिला का कोई करीबी मर्द रिश्तेदार था। खोज शुरू होती है और आखिरकार पता चलता है। कातिल का नाम डेविड पैट्रिक निकोलस, ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के पास ही रहता था। 1984 में 23 साल का था। बार बार छोटे अपराधों में पकड़ा गया। रात भर कैंपस में घूमता था। महिलाओं के पीछे पड़ने के कई मामले थे और डेबी जिस रास्ते से लैब जाती थी, वहीं वह अक्सर खड़ा रहता था। अब DNA मैच 100% कंफर्म हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा शौक, कातिल तो 2008 में एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था। मतलब जिसने डेबी को मारा, जो 35 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, जिसके खून के कारण केस ठंडा पड़ा रहा, वह आदमी पहले से ही मर चुका था। और अब फाइनल सच, डेबी को कैसे मारा गया? रिकंस्ट्रक्शन के अनुसार 1:40 डेबी लैब में प्रोजेक्ट कर रही थी। कर्ट जा चुका था। कातिल डेविड निकोलस अंदर घुसा। वह लैब में चोरी के बहाने घुसा। डेबी अकेली थी। उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। डेबी ने नाखूनों से उसका चेहरा नोचा, जिससे उसका खून गिरा। टाइप A। डेबी भागी, सीढ़ियों तक पहुंची। कातिल ने पीछे से गला दबाया, इसीलिए पर्पल स्ट्रैंगल मार्क। जूते सॉक्स इसलिए गायब थे क्योंकि डेबी भागते समय गिर गई थी और वो उतारते हुए खींच लिए गए थे। कातिल ने बॉडी को सीढ़ियों के पास फेंक दिया और भाग गया। अगली सुबह पूरा कैंपस हिल गया। 35 साल बाद केस बंद हुआ। 2019 DNA ने वह सच उजागर किया। 35 साल, पूरे 35 साल तक डेबी विल्सन का केस एक साए की तरह ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लटका रहा। कर्ट बूढ़ा हो चुका था। डेबी के माता पिता उम्मीद छोड़ चुके थे। गार्ड्स, स्टॉकर, लैब स्टूडेंट, सबको समाज ने शक की नजर से देखा। और असली कातिल, वह बिना पकड़े दुनिया से चला भी गया। लेकिन 2019 में DNA टेक्नोलॉजी ने 35 साल पुराने अंधेरे में एक आखिरी रोशनी जलाई। नाखूनों के नीचे मिला 1984 का एक माइक्रोस्कोपिक टिश्यू, एक छोटी सी कोशिका, और उसी ने बताया कातिल था डेविड पैट्रिक निकोलस। एक ऐसा आदमी जिसका नाम उस वक्त किसी ने नहीं लिया, जिस पर किसी को शक नहीं गया, और जिसने बाद में एक साधारण सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। कातिल मर चुका था, लेकिन सच आखिरकार जिंदा हुआ।
डेबी के परिवार को शायद न्याय देर से मिला, पर मिला, और यही सबसे बड़ा सच था। यह केस हमें सिर्फ एक बात सिखाता है, समय कितना भी लग जाए, सच अपनी राह खुद बनाकर बाहर निकल ही आता है।